ऊर्जा का एक प्राकृतिक चढ़ाव होगा। ये रीढ़ के कमर वाले हिस्से को जबरदस्त तरीके से सक्रिय कर देता है, पूरी रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत कर देता है। आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीव्रता में एक अंतर आ जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सरल सी चीजें कर रहे हैं। योग नमस्कार अपने आप में एक शक्तिशाली प्रणाली है। यह रीढ़ की कमर वाले हिस्से को जबरदस्त तरीके से सक्रिय करता है, रीढ़ के साथ की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हुए उसे इस तरह सुदृढ़ करता है कि उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ कमजोर ना हो। रीढ़ में कमजोरी आने से तांत्रिकाओं में चुभन होती है। अगर पहले से नुकसान शुरू हो चुका है तो योग नमस्कार से आप अपनी रीढ़ को फिर से दुरुस्त कर सकते हैं। इसका पूरे शरीर पर चहुमुखी असर होता है। योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है। अपने पैरों के पंजों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर यानी पैरेलल रखकर खड़े हो जाएं। अपनी बाहों और कंधों को ढीला और रिलैक्स रखें। आंखें खुली, अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने हाथों को अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएं। ये शुरुआती स्थिति है। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं, जिससे कि आपकी हथेलियों का निचला हिस्सा आपकी गर्दन के पीछे आ जाए। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले आएं। ये पहला चरण है। इसे 3 बार करें। दूसरा चरण, सांस बाहर छोड़ते हुए अपने गले के गड्ढे से आवाज निकालें। तीसरा चरण, हर समय आपकी उंगलियां साथ में और सीधे ऊपर की दिशा में होनी चाहिए, तब भी जब आप अपने हाथों को अपनी गर्दन के पीछे ले जाएं। अपने हाथों को ऊपर ले जाते समय सांस पूरी तरह से अंदर लें। जब आप हाथों को नीचे लाएं, सांस को आवाज के साथ पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। ऐसा 3 बार करने के बाद आप उकड़ू होकर नीचे बैठ जाएं। चौथा चरण, सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए आवाज के साथ हाथों को नीचे गर्दन के पीछे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी छाती के सामने नीचे ले आएं। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती की ओर ले आएं। ऐसा 3 बार करें। 5वां चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे, सांस अंदर, हाथ सीधे बाहर, उंगलियां सामने की ओर हों, सांस बाहर, हाथ छाती पर। एक बार फिर 6वां चरण, सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर, हाथ नीचे, सांस अंदर, ऊपर। पूरे समय आंखें खुली हुई हैं और आपके सामने एक बिंदु पर केंद्रित हैं। सांस बाहर, नीचे, सांस अंदर, हाथ सीधे बाहर, सांस बाहर, हाथ छाती पर। अब 7वां चरण, सांस अंदर लेते हुए हाथों को नमस्कार की मुद्रा में सीधे बाहर की ओर धकेलें। अपने घुटनों को जमीन से लगा दें। पैर की उंगलियों को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। शरीर एड़ियों पर बैठा हुआ हो। अपने हाथों को जमीन पर इस तरह रखें कि आपके अंगूठे और पहली उंगलियां एक त्रिकोण बनाते हुए एक दूसरे को छू रहे हों। आपकी कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। ये बालासन है। यहाँ पर तब तक रुकें जब तक आपकी सांसें स्थिर न हो जाएं, या कम से कम 2 मिनट तक रुकें। ये योग नमस्कार का एक चक्र है। इस अभ्यास को करने का दूसरा तरीका, जिन लोगों को हर्निया है या जिन्हें उकड़ू बैठने में परेशानी हो रही है, आप अपनी एड़ियों के नीचे आधा या 1 इंच मोटा सहारा रख सकते हैं और फिर बैठ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पैरों के पंजे अब भी एक दूसरे से समानांतर हैं।